हेलो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सभी अमेजिंग हैं। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे डिवाइन मस्कुलिन्स की वे शक्तियां जो अभी तक आप भी नहीं जानते हैं। एज अ डिवाइन मस्कुलिन मैं कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करने वाले हूँ। ये कहानी है डिवाइन मस्कुलिन्स के अट्रैक्शन एबिलिटीज की। शिव तत्व आपके काउंटर पार्ट को अगर आपको समझना है तो ये कहानी बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपके काउंटर पार्ट कभी आपसे अट्रैक्ट होते हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कब अट्रैक्ट होते हैं, अवेकनिंग के बाद क्या ऐसा रहता है कि ये समाप्त हो जाता है, इमर्जिंग कब हैपनिंग होता है, इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिए, जिसमें हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। डिवाइन मस्कुलिन्स क्या है? डिवाइन मस्कुलिन को बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में डीएम एनर्जी कहते हैं, जो आप में राइट साइड में है और बाहरी शिव तत्व है। जब आप उनसे मिलते हैं एक अट्रैक्शन, एक पुल आपको महसूस होता है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन की कुछ वॉन्डेड साइड आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर डिवाइन मस्कुलिन हील्ड नहीं है तो वो अपने सक्सेस के प्रति बहुत ज्यादा अटैच होंगे, 3D प्लेन से बहुत ज्यादा अटैच होंगे। फेयर फॉर फेलियर उनके मन में बहुत ज्यादा होगा, उनकी लाइफ में नाकामयाबी का डर बहुत ज्यादा होगा। नीड टू बी राइट, उनको हमेशा सही ठहराने की आदत होगी। एग्रेसिव होंगे, यहाँ पे उनके अंदर इंटेंस एनर्जी क्रिटिकल और जजमेंट की होगी। सेल्फिश होगी, स्टक इन अ माइंड एंड इमोशंस को टच नहीं कर पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को फाइंड करने में, खुद को खोजने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। ये वॉन्डेड डिवाइन मस्कुलिन है, डिसॉर्टेड डिवाइन मस्कुलिन है। इसी वजह से वो अपने काउंटर पार्ट अर्थात अपनी शक्ति को, डिवाइन फेमिनिन को भी समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे जब वो लोग पहली बार मिलते हैं, कुछ आपको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, लव होगा, स्ट्रॉन्ग एक दूसरे की तरफ आकर्षण होगा। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन की एक बात जानना बहुत जरूरी है, आप सभी जो भी जर्नी में हैं वो अपनी रियल काउंटर पार्ट से जब भी मिलते हैं तो उसके बाद कहीं दूसरी जगह अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो वॉन्टेड हो चाहे वो वॉन्टेड ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने को पूरा करना जरूर चाहेंगे। अगर किसी भी तरीके से डिसअटैचमेंट भी पैदा होगा तो दूसरे से अटैचमेंट नहीं क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अट्रैक्शन आपको उसी से होगा जिस चीज की आप में कमी होगी, जो चीज आपको अच्छी लगती होगी, आपको पसंद होगी। और कहीं ना कहीं वो चीज, वो तत्व आप में मिसिंग है, केवल उसी से आप अट्रैक्ट होंगे। कुछ मिलता जुलता भी आपके सोलमेट हो या ट्विन हो, उससे भी आप अट्रैक्ट होंगे, आपके अंदर वो इमोशंस रहेंगे। लेकिन जब भी शिव से शक्ति मिलती है तो पूर्णता का एहसास जरूर होता है, चाहे वो वॉन्टेड हो चाहे ना हो। घाव हैं, जो अनहील्ड स्टेज है सोल की, वो हील हो गई है, वो अवेकन हो गई। उसके बाद क्या अंतर आता है? अट्रैक्शन मैंने कहा उस समय भी रहेगा, डिसअटैचमेंट होगा, हो सकता है बात ना करे, हो सकता है वो आपकी बात बिल्कुल बंद कर दे, हो सकता है सेपरेशन हो जाए, लेकिन अट्रैक्शन खत्म नहीं होगा। दूसरा स्टेज जब वो हील हो जाते हैं, क्यूर हो जाते हैं, अपनी हायर फॉर्म में पहुंच जाते हैं, यह हम कहेंगे कि एक हेल्दी डिवाइन मस्कुलिन कैसा होता है। सबसे पहला है, उनको प्रेजेंट सिचुएशन में रहना आ जाता है, उनको एक डिसअटैचमेंट और नॉन जजमेंटल स्टेज माइंडसेट आ जाता है, क्योंकि अब उनके अंदर फेमिनिन साइड भी हील हो गई है। डिवाइन मैस्कुलिन अगर हेल्दी है तो सबसे इंपॉर्टेंट पहचान उसकी वही है, वो फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करता होगा, उसको डोमिनेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका लेफ्ट साइड, उसका जो क्रिएटिव साइड है वो हमेशा बचा हुआ रहेगा। इसीलिए आप शिव जी को देख लीजिए, वो बहुत ही विनम्र है, बुद्ध को देख लीजिए, महावीर को देख लीजिए, जो भी इनलाइटेंड पर्सन हैं, जो डिवाइन मस्कुलिन के फॉर्म में है, गुरु हैं, वो कहीं ना कहीं विनम्र हैं। उनके अंदर फेमिनिज्म आ जाता है, उनके अंदर एक ठहराव, एक नारी आ जाती है, करुणा आ जाती है। हम और गुणों की डिस्कशन करते हैं, वो हम्बल हो जाते हैं। एक हेल्दी डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहना शुरू कर देता है, फोकस्ड हो जाता है और सक्सेस के पीछे पागल नहीं होता। सक्सेस उसे भी चाहिए बट पागल नहीं होता है, वो कुछ भी रॉन्ग अनइथिकल नहीं करने वाला है, वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होता है और सर्व करता है लोगों को। और 3D प्लेन पे उनका ध्यान ज़्यादा रहता है, जिस प्रकार शिव का ध्यान भी
इस माया में रहता है, उसी प्रकार एक डिवाइन मस्कुलिन, रियल डिवाइन मस्कुलिन का ध्यान डेफिनेटली 3D प्लेन पर रहेगा। आप उसे चाहे अनअवेकन भी बोले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई 3D प्लेन से हट गया मस्कुलिन तो वो भी बैलेंस नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि वो मेरी जैसी बातें करने लगेगा, दैट मीन्स वो अवेकन है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन इस स्टेज को नहीं समझ पाती। कई बार डिवाइन मस्कुलिन ज्यादा अवेकन होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल होते हैं, वो थोड़े से क्रियात्मक होते हैं, उनके अंदर एक्शन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस होती है, तो उनको समझना, वो लॉजिकल हॉनेस्ट होते हैं और अपने ओपिनियन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली देखते हैं। इसी तरीके से अब हम डिवाइन फेमिनिन की अगर अनहील्ड फॉर्म की बात करें, इसी कारण से अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हो पाता है या डिसअटैचमेंट क्रिएट होता है। पहला वॉन्टेड डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है? लुकिंग टू एक्स्ट्रा वाइब्रेशन, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, हमेशा एक्स्ट्रा की खोज में रहना या सम टाइम अपने एग्जिस्टेंस पे कंफ्यूज्ड रहना, थर्ड आई का इम्बैलेंस हो रहा, अपने आप को मैनिपुलेट करना या किसी और को मैनिपुलेट करना, ये डिवाइन फेमिनिन का फॉर्म है। हो सकता है आप में एनर्जी हाई हो तो आप दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप में एनर्जी लो है आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस टाइप के इन द विक्टिमनेस, विक्टिमहुड में, या आपके साथ कुछ घटना हुई है जो बहुत गलत है, इस तरह से आप फील करती हैं। कॉन्टिन्यूसली आपको लव से डिसअटैचमेंट फील होता है कि आपको चाहिए, डेस्परेट आपको प्रेम के प्रति अनुभव होता है, आपका हार्ट ब्लॉक हो जाता है और इसी कारण से आगे उनकी इमोशनल फ्लो नहीं हो पाता है। सी विल क्रिएट सर्टेन बाउंड्री अराउंड अस, हम सब के चारों तरफ वो एक बाउंड्री करके देखती है और खुद के चारों तरफ भी एक बाउंड्री बनाती है। और इसी कारण से जब वो हील्ड होती है, अवेकन होती है, तब रियल डिवाइन मस्क अपने काउंटर पार्ट को पहचान पाती है। देन अट्रैक्शन इज क्रिएटेड, बट वो अट्रैक्शन उस तरीके से नहीं होगा जो अट्रैक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर वृद्धि के केस में था। यहाँ पे विकास हो चुका होगा। अब जब जैसे डिवाइन फेमिनिन हील होगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी, वो अपनी बाउंड्रीज ओपन करेगी, वो लविंग, केयरिंग और सपोर्टिव हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेगी, वो इंट्यूटिव हो जाएगी, क्रिएटिव तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो अपने आप से क्वेश्चन करती होगी, वो इंजॉय करती होगी क्रिएशन को, वो डिवाइन मस्कुलिन को मस्कुलिन बनाना जानती होगी। वो अगर वीक मस्कुलिन से मिलती है, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, उनको भी बहुत स्ट्रांग बना देती है। अगर वो अनहील्ड और वांटेड डिवाइन मस्कुलिन से मिलती है तो उनको हील्ड कर देती है। इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है, एबल टू सी, लर्निंग, लिसनिंग, शेयरिंग, अपनी कम्युनिटी को, सोल फैमिली को कनेक्ट करके चलती है वो। ये हील डिवाइन फेमिनिन है। और कहीं ना कहीं अगर अट्रैक्शन दोनों के बीच कम हो रहा है, इसका कारण ये नहीं है कि वो अवेकन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे पे आए हैं कि मेरे डिवाइन मस्कुलिन अवेकन नहीं है, तो ये सरासर रॉन्ग है। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन अवेकन भी हो जाएगा, फिर भी आप उन्हें जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बातचीत उसी वे से करते हैं जैसे अवेकन होने के बाद करते हैं। बेसिकली वो साक्षी भाव में और अवेयरनेस में रहेंगे। 3D प्लेन पे पहले भी उनका ध्यान था और अवेकन होने के बाद भी रहेगा। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो जन सेवा में और अधिक लग जाते हैं, उनका ध्यान 3D प्लेन पे ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन जब जागृत होती है, वो शिव के करीब ज्यादा जाती है। वो अपने प्रेमी को, अनकंडीशनल लव को ढूंढती है, अपने काउंटर पार्ट को ढूंढती है। डेफिनेटली वहां पे संयोग शिव शक्ति का संपूर्ण करता है दोनों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 3D प्लेन को छोड़ देते हैं, आप इसके ऊपर आ जाते हैं, ना कि इसे त्याग देते हैं। इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर आप इस चीजों को, इस स्टोरीज को समझ पा रहे हैं, जो कि बहुत से लोग अनुभव कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे स्टोरीज आई हैं जो लोगों ने ये फील किया हो, इन स्टोरीज से आप भी मोटिवेट हो, आप भी कुछ सीखें और हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी को हम सभी मिलकर कंप्लीट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार दोस्तों।